तो मैं भी पूरा हिंदू को सपोर्ट करता हूँ। मेरे को हिंदू ही जन्म लेना चाहिए था, मैं गलत ही मोहम्मदन में जन्म ले लिया मैंने। मैं खुद यहाँ आया, टीका लगाया था मैंने, मिट गया। मैंने खुद बजरंगबली के नारे लगाया है। मैं कल जुम्मे की नमाज पढ़ने भी नहीं गया, जबकि मैं मंगलवार हनुमान मंदिर था। यहाँ पे यही सीखा समझा है कि हमारे में जो मोहम्मडन्स हैं उनके चक्कर में दंगे हो रहे हैं। गली में ऐसे गाय का पकड़ के गर्दन से तोड़ दिया, कुत्ता सो रहा है अपना आराम से गोली मार दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत है। अच्छा, पुनीत जी कहाँ से आए? मैं आया हूँ मंडोली से। यहाँ पर क्या सोच कर आए सुबह सुबह, क्या क्यों ऐसा आना पड़ा? मैम आना तो पड़ेगा ही, जब हमारे भाइयों को घर में घुस के, उनकी दुकानों में घुस के, उनके मतलब परिवार के साथ बर्बरता की जाती है, मर हत्या कर दी जाती है, तो हमें घर से निकलना पड़ेगा, वरना एक एक करके जो भारत के हितों के लिए, हिंदू के हितों के लिए बोलने वाले हैं, सब मरते जाएंगे। फिर बचेगा कौन इस बात? आपके मित्र हैं? ये हमारे मित्र हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। कैसे आना हुआ यहाँ पर? यहाँ तो हिंदू एकता की। तो मैं भी पूरा हिंदू को सपोर्ट करता हूँ। मेरे को हिंदू ही जन्म लेना चाहिए था, मैं गलत ही मोहम्मदन में जन्म ले लिया मैंने। क्यों ऐसा? क्योंकि मोहम्मदन जो है वो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें कुछ ही नहीं है। उसमें अब देखो आप, कल बकरा ईद है। मेरे को आज तक इतना समझ नहीं आ रहा 20 साल की उम्र में कि क्यों काटते एक बेजुबान जानवर को। जितनी भी स्टोरी है वो स्टोरी है, जो भी है, वो कुर्बानी देनी है, लेकिन क्यों देनी है? मेरे को पता है हिंदू में भी कुर्बान देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अपने बच्चों की तरह पहले इतने पालो फिर उसको ही मार दो। तो क्या है, डायन वाला ही रोल है ये। आप नहीं खाते नॉनवेज? मैं खाता हूँ खाना पड़ता है मेरे को, लेकिन ये छोड़ दीजिए। लेकिन जिसको हम खाते हैं उसको थोड़ी ना कि बच्चे की तरह पालते हैं अपने घर पे लेके उसको। तो जब आप कह रहे हैं कि ऐसा गलत कर रहे हैं, तो ये इनिशिएटिव तो सबसे पहले आपको ही लेना पड़ेगा ना? लेना तो पड़ेगा, एक से ही होगा, धीरे धीरे ही बूंद बूंद से सागर भरेगा। मैं खुद यहाँ आया, टीका लगाया था मैंने, मिट गया। मैंने खुद बजरंगबली के नारे लगाया है। मैं कल जुम्मे की नमाज पढ़ने भी नहीं गया, जबकि मैं मंगलवार हनुमान मंदिर जाता हूँ। आपके घर वाले आपसे नाराज नहीं? घर वाले नाराज होते हैं, लेकिन जो बात है वो फैक्ट है तो फैक्ट है। मैंने जितना भी इतिहास पढ़ा है, मेरे को रामायण पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ी है, अभी क्या नाम है, कुरान भी पढ़ी? कुरान है लेकिन कभी पढ़ी नहीं है। और ये पता है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म कहते हैं सबसे पुराना धर्म। तो जब से पुराना धर्म वही था, तो उससे ही कन्वर्ट होते हैं। मुसलमान ही पहले हिंदू जन्म लेता है, उसको ही काटते तभी तो वो मुसलमान बनता है। तो क्यों कन्वर्ट क्यों करना? जैसे भगवान ने भेजा वैसे ही रहो। आप चुन के लाए थे क्या ऐसा मित्र? चुन के जब ये हमारे का सर है जी, संगति का सर है। तो इनके साथ हूँ, वरना तो मैं भी घर पे बैठता कल बकरा खाता। ये देखिए, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, एक ही राष्ट्र है, एक ही धर्म है। आप मोहम्मद साहब आप बताइए, कल तो बकरा ईद है, तो कुछ कपड़े वपड़े नए कुछ खरीदेंगे? यही है बकरा। तो पहनोगे नए कपड़े? कल की कल देखते हैं, कुर्ता पहने तो घर वाले फोर्स करे तो पहन लेंगे। तो आप घर वाले को बिल्कुल ही नहीं सुनते, ये भी तो गलत है। तो घर वाले गलत में सपोर्ट करेगा तो कौन सुनेगा? क्या बोलते हैं घर वाले? घर वाले कहते हैं जा जुम्मा है नमाज पढ़ के, क्यों जाए भाई नमाज तो पढ़। एक बार देख लेते वो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये देख लेते। तो ऐसे तो है नहीं, गए नहीं कभी, गए तो है लेकिन अच्छा नहीं लगा। अच्छा मतलब अंदर से भक्ति वाली तो। आपका हिंदू भाई जब बातें करता है या दिखा रहा है आपको, आज यहाँ लेकर आए, आपने क्या सीखा या क्या समझा? यहाँ पे यही सीखा समझा है कि हमारे में जो मोहम्मडन्स हैं उनके चक्कर में दंगे हो रहे हैं। और जहाँ तक मेरे को अभी तक यहाँ पे लगा है कि पहले मोहम्मडन ही शुरुआत करते हैं, जहाँ तक कि एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मोहम्मडन ही शुरुआत करते हैं और उससे ही फिर आग बढ़ती है। अगर मैं किसी को एक गाल पे थप्पड़ मारूंगा तो वो है नहीं कि अभी गांधी जी का रूल चल रहा है वो दूसरा गाल आगे करेगा, वो भी दूसरा थप्पड़ मारेगा ही मेरे को। तो शुरुआत जड़ को ही मिटानी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से कि जो शुरुआत है वो मुसलमान धर्म से भी हो रही है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं। हाँ, हिंदुओं की तरफ से भी आपको कोई चूक लगी कभी? हिंदू की तरफ से मेरे को हमेशा वही वो काउंटर जवाब ही करेंगे, और वो तो हर कोई करेगा ही। मतलब आपको ऐसा लगा कि यहाँ से भी कोई गलती हो रही है? नहीं, यहाँ से कभी नहीं लगा मेरे को। नहीं, यहाँ पर आप अपने दोस्त को साथ देने कर आए हैं, हाँ। दिखाने लाए। आप इनको क्या दिखाने लाए थे यहाँ पर? मैम साथ चलो भाई। हमने इन्हें सूचना दी, इन्हें पता चला कि यहाँ पे एक ये रैली होने वाली तो है। इनके घर वाले आपको बोलेंगे नहीं? इनके घर वाले तो बोलेंगे, वो भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इनका खुद सा अंतर से मन था। इन्होंने मुझसे बोला कि जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ कन्हैया ये लाल जी के साथ। तो इनका खुद की अंदर से मन में से इच्छा थी कि मैं भी चलूँगा और मैं भी सपोर्ट करूँगा इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कि जो हत्या कर दी गई, मुस्लिम उसमें वीडियो बनाई, खुलेआम ऐसा हुआ। आपने देखा होगा, आपके समुदाय के लोगों ने इसका समर्थन किया कि विरोध? समर्थन नहीं किया है इसका, नहीं बहुत शुरू से होता आ रहा है। गली में ऐसे गाय का पकड़ के गर्दन से तोड़ दिया, कुत्ता सो रहा है अपना आराम से गोली मार दी। तो वही समझ नहीं आ रहा कि
क्यों ही करते हैं ऐसा, या फिर मेरे को बता नहीं रहे मेरे घर वाले कि ऐसा कुछ है। तो आपने कभी उनसे बात नहीं करी या आपने विरोध नहीं करा? मैं बोलता हूँ तो वो कह रहे कि तेरे को क्या लेना देना है इससे, जो हो रहा है होने दे, तू क्या करेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि अकेला उठेगा एक बंदा, उसी के पीछे पूरा समाज उठेगा, बूंद बूंद से सागर भरेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई तो इंस्पायर हो मेरे से देख के, और भी मेरे जैसा कोई मोमडन भाई होगा। मतलब इनका कहने का मतलब है जिस तरीके से चीज़ें जो बर्बरता होती हैं वो होने दी जाती हैं, सपोर्ट किया जाता है। सर आप अपने दोस्त को लेकर आए, आपने आज यहाँ पर देखा होगा, क्या सीखा? मैंने क्या सीखा? मैंने तो ये सीखा है कि यहाँ से मैं इनको भी यही दिखाने के लिए लाया था कि हम जो प्रोटेस्ट करते हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण करते हैं। ना कोई पथराव होता है, ना यहाँ कोई पत्थरबाजी हुई है, ना किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी हुई है, ना किसी फोर्स वाले के साथ बदतमीजी हुई है। शांति से आए और अपने हनुमान चालीसा की और चले गए। यही अगर दूसरा समाज करता तो यहाँ पे पत्थरबाजी भी होती। ये डिवाइडर जो अभी सही सलामत लगे हुए हैं, ये लगे हुए नहीं होते, यहाँ सब अस्त व्यस्त होता। यही दिखाने के लिए भाई को भी मैं अपने साथ लेकर आया। कहने वालों ने तो भगवा आतंकवाद का भी नाम ले दे दिया, किंतु आज तक कभी ऐसा कोई रिजल्ट आया नहीं है ना। आप बताइए हम कहाँ हिंसक हैं? अगर हिंसक होते तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं आते, हम सीधा उनके घर जाते जिन्होंने उनका समर्थन किया या जिन्होंने ये काम किया है। और मैं तो कहता हूँ मेरी सरकार से यही विनती है कि यदि आप फांसी दे सकते हैं तो फांसी दे दीजिए, वरना आप शरीयत कानून ही लागू कर दीजिए। जब 1 साल के लिए ही कर दो बेशक, अगर इनको शरीयत के हिसाब से सज़ा मिलेगी तो ये अपने आप समझ जाएंगे शरीयत कानून असल में है क्या, क्योंकि शरीयत का जो उल्लंघन है ज़्यादातर यही करते हैं। घर जाके बताओगे आज कहाँ गया था? बिल्कुल बताऊँगा। और घर वाले डांटेंगे? डांटने तो मैं भी 20 साल का हो गया, अभी सितंबर में 21 का हो जाऊंगा। मैं इतना फ्रीडम तो कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, मैं मेरे को रोक नहीं सकता। तो आप घर वाले को समझाते नहीं हो सही गलत है, उनके खिलाफ मत जाओ, बट समझाते तो होंगे। समझाते उसको जिसको समझ में आए, वही बात है। फिर भैंस के आगे बीन बजाना, उनको बचपन से जो सिखाया हुआ है। मतलब आपके हिसाब से कि वो लोग समझते नहीं है या आपके समुदाय तो आपके रिश्तेदारों में कोई तो होगा जो मतलब ऐसी बात नहीं करता हो? ज़्यादा मैं घर वालों से बात करी तो वो सुनते नहीं है, बाकी दोस्त यारी से बात करी तो कुछ मोमडन भी है, कुछ हिंदू भी है। तो कुछ मोमडन है, कुछ हिंदू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जमुनी तहजीब यहाँ देखने को मिली। हिंदू भाई अपने मुस्लिम भाई को यहाँ पर हिंदू एकता दिखाने के लिए लाए हैं।